हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो आप लोगों ने जैसे डिमांड की, मतलब वो तुमने पुकारा और हम चले आए, बस वही कहानी है। आप लोगों ने कहा सर हमें स्टॉक एनालिसिस चाहिए, हमें कंपनी का फंडामेंटल का एनालिसिस चाहिए। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज से आई होप कि ये प्रथा चलती रहेगी, वीक में एक, डेली एक नहीं, वीक में एक स्टॉक, फंडामेंटल स्टॉक, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मतलब किन कारणों से फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए, पहले मैं उनमें आऊंगा। मगर मैं आज उस शेयर की शुरुआत करूंगा जिसका नाम है सुजलॉन, और ये सुजलॉन के ऊपर मेरी सेकंड क्लिपिंग है। इससे पहले कि मैं आगे क्लिपिंग में आऊं, मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। ये आप फोटो देख रहे होंगे जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। अब ये क्या है? ये 11th एंड 12th में जो भी आपके छोटे भाई बहन जूनियर्स वगैरह हो, ये सब के लिए फ्री क्लासेस हैं। फ्री क्लासेस। और कौन ले रहा है? इनमें से आधी टीम से ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग तो सीए फाइनलिस्ट हैं जो कि एक क्लासेस ले रहे हैं। तो अगेन आपके जो भी छोटे भाई बंधु हों, भाई बहनें हों, उन सबको रिकमेंड करना कि इनकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई फी नहीं है इन क्लासेस की, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। एंड क्वालिटी की एश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि यहाँ पर एक एक टीचर, एक एक फैकल्टी जो अपनी जान लगा के पढ़ा रहा है, जैसे यंग ब्लड पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पूरे जोश में पढ़ाया जा रहा है 11th-12th को। तो जो भी आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि फ्री क्लासेस हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें। फिलहाल अब हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है आज? सुजलॉन एनर्जी। माय गॉड, ये शेयर ने तो धूम मचा रखी है भाई साहब। पिछले एक महीने में शायद कितना बढ़ गया? 80% बढ़ गया एक महीने में। बाप रे! अगर आपको याद हो, आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले मैंने सुजलॉन एनर्जी का ही फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कहा था कि कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने वाली है। जिनको नहीं पता, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वैसे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट था, जो पुराना मैनेजमेंट था, जिनकी फिलॉसफी, जिनकी मेंटालिटी बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन करने की थी, वर्ल्ड में जाने की थी, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री में जाने की थी, उन्होंने काफी गलत स्टेप लिए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर तुलसी तांतियान। अब उनका जो बेटे हैं जिन्होंने इस कंपनी की कमान संभाली है, वो बड़े ही, क्योंकि हार्वर्ड से पास आउट हैं शायद, एंड बड़े ही ढंग से इस कंपनी का मैनेजमेंट आजकल चला रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी बननी थी, और वो बननी भी, रिफ्लेक्ट होनी आजकल शुरू भी हो गई है। अब मैं कह सकता हूं कि कंपनी के पास आज की डेट में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अगर मैं बात करूं, सुजलॉन ग्रुप वर्ल्ड्स लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक है, और इंडिया में इसका शेयर 33% है रिन्यूएबल एनर्जी में। आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी अब पावर सेक्टर में आजकल यही है भाई, आजकल यही है। जैसे आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वैसे ही इन्वायरमेंट पे पहुंचने वाले नुकसान को देखते हुए जो पुराने कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग जो तरीके थे, उनको छोड़कर वर्ल्ड आज के डेट में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चल पड़ा है। और कंपनी उसमें 33% मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, मतलब सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इसका। With the world looking at the transition to a sustainable energy as the only viable solution to the devastating effect of the climate change, इन्वेस्टर्स इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड कंपनी का नेट प्रॉफिट 237% बढ़ा है। वही टर्न अराउंड स्टोरी है भाई साहब, यही होना था। टर्न अराउंड स्टोरी का मतलब यही है कि यही होना ही यही था। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अब भारत सरकार का भी इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान जा रहा है। विल इनवाइट द एनुअल बिड्स फॉर द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 50 गीगावाट। ओके, यानी कि भारत सरकार भी 2024 से लेकर 2030 तक, उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि भैया हम बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हैं। और ईयरली बेसिस पे, मतलब अगर हम बात करें 2024 से 30 तक, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को हम 50 गीगावाट तक लेकर जाने वाले हैं। And Suzlon being the number 1 player in India, having 33% share, तो मेजर ऑर्डर्स इन्हीं के पास ही आने की संभावना है। हालांकि अब एक और ग्रुप भी है जो इन्हें टक्कर दे सकता है। आप कह सकते हैं टक्कर दे सकता है, मगर मुझे लगता है कि शायद इन्हें टेक ओवर कर सकता है। अच्छा, नाम क्या है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे ये बड़े प्लेयर बनेंगे, सुजलॉन थोड़े से और बड़े, अदानी ग्रीन्स,
अदानी एनर्जी इन्हें लेके चला जाएगा, जो मुझे लगता है। बट ये जो मुझे लगता है ये र्यूमर्स हैं, ये र्यूमर्स कई जगह फैले हुए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये मुझे लगता है, मेरे लगने वाला गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो वो तो एक तुक्का होता है, कॉइन उछाला तो हेड या टेल। बट फिलहाल मैं कहता हूं ना लेके जाए, कंपनी फिर भी टर्न अराउंड स्टोरी है, एक टर्न अराउंड स्टोरी कंपनी बनती जा रही है धीरे धीरे। चलिए सबसे बड़ी बात देखिएगा, डेट कितना हो गया है। 13,000 करोड़ था 19-20 के अंदर, जब कंपनी की हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। वो तो एक्सट्रीम मतलब हालत खराब वाले ईयर्स से इसके। बट आज की डेट में कितना डिक्रीज हो गया, अब 1180 करोड़। डेट इक्विटी रेशियो सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड हुई है। क्यों? क्योंकि कंपनी रिसेंटली राइट इशू भी लाई है 1200 करोड़ का, तो जिसके कारण बहुत डेट इक्विटी रेशियो में इंप्रूवमेंट आई है। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि न्यू लेंडर्स लेंडिंग देने को तैयार हैं। कंपनी, अगेन वर्ड यही यूज करूंगा, एक टर्न अराउंड स्टोरी हमारे सामने बन रही है धीरे धीरे करके। ऑर्डर बुक, वाओ, ऑर्डर बुक, लुक एट द ऑर्डर बुक, 1500 करोड़, दैट इज 5 साल में सबसे हाई पे पहुंची है, 5 साल में। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं स्ट्रॉन्ग बुक्स हैं, साउंड बैलेंस शीट बनती जा रही है, एक्सीलेंट इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, टर्न अराउंड स्टोरी है सबसे बड़ी बात, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ टेक ओवर, अगेन मैं कहता हूं कि है, टेक ओवर की पॉसिबिलिटी तो बनती है। ऑल एंड ऑन अगर मैं कहूं कि कंपनी एक अगले कुछ सालों में, अगर मैं 2 या 3 सालों में कहूं, तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्लेयर बन के मार्केट में सामने आएगी। और अगले 2 या 3 साल के अंदर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ सकता है। आज के डेट में मार्केट कैप है नियर अबाउट 18 से 20 हजार करोड़ का है। एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि ये मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है बता दूं, जो पहली बार सुन रहे होंगे इस टर्म को, मार्केट कैप का मतलब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी है मल्टीप्लाई बाय कंपनी की मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू इन द सेंस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो फिर दिस मार्केट वैल्यूएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 35,000 करोड़, मैं कहूंगा आने वाले 1 महीने के अंदर या आने वाले चंद महीनों के अंदर। आज की डेट में 18 या 19,000 करोड़ है शायद, तो मुझे दुगना होने की संभावना लगती है आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ही। बट अगेन ये एक बात ध्यान रख लेना, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर जारी कर दूं कि ये कोई शेयर का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ये मैं आपको शेयर में इन्वेस्ट करना सिखा रहा हूं। ये लेक्चर उसलिए नहीं है, ये केवल हमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके देख रहे हैं कि ये कंपनी है कैसी, और कंपनी के फंडामेंटल में देखा क्या क्या जाता है। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट कौन था, उसकी डिस्कशन खैर मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की कहीं टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है, यस, कंपनी की ऑर्डर्स बुक, ये सब देखा। अब मैं फाइनेंशियल्स पे जरा आना चाहूं, तो अगर फाइनेंशियल्स की ही बात करूं मैं, तो ये लो जी, मैं आया फाइनेंशियल पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आया मैं। एंड हाँ जी, कॉर्पोरेट एक्शंस रिपोर्ट हो गई है हमारी, ये लो जी, ये है इसके फाइनेंशियल्स। आप देखेंगे जरा फाइनेंशियल्स की तरफ। सेल्स में ग्रोथ हुई है 16% की मार्च 2023 की मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल। सबसे मजेदार ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022-2023 ये क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर हुआ है उसमें क्या ग्रोथ हुई है, 78 करोड़ से प्रॉफिट हुआ है 279 करोड़, 257% का ग्रोथ हुआ है, 257% का ग्रोथ। ओके, जिसकी वजह से अब मैं कह सकता हूं कि अर्निंग पर शेयर बहुत सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड हुई है। ये भी क्वार्टर बेस्ड है। एंड डेट इक्विटी रेशो भी बिल्कुल लाइन पे आ जाएगी, और प्रॉफिट पी रेशो भी बिल्कुल कंपनी की लाइन पर आ जाएगी। बट फिर भी हमें वेट करना चाहिए इससे पहले कि इस कंपनी के बारे में बहुत बड़ी प्रिडिक्शन हम करें, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। अगले 6 महीने भी देखने चाहिए कि अगले 2 क्वार्टर किस तरीके के कंपनी के निकलते हैं, और अगर कंपनी इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर चलती रहती है तो वो दिन दूर नहीं कि भारत को अपना एक लार्ज कैप मिल जाए। कह नहीं सकते, यू नेवर नो। आप कहोगे सर ऐसे बहुत दूर बात कह दी आपने, तो लार्ज कैप मिलना तो मतलब क्या बात कर दी आपने। आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आज से पहले 2018 में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था सीजी पावर। उसका शेयर ऐसे 6 रुपए पे हुआ करता था, सीजी पावर का। कितने पे? 6 रुपए पे। उस टाइम भी मैं क्लासेस में अपनी कहा करता था कि हाँ कंपनी अच्छी है, बट कंपनी के मैनेजमेंट ने गड़बड़ की है, और कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, और बनी। मुरुगप्पा ग्रुप ने उसे टेक ओवर कर लिया। मुरुगप्पा ग्रुप चेन्नई का
एक बहुत बड़ा ग्रुप है एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इनकी लीडिंग कंपनी है। और इस ग्रुप की एक स्टोरी रही है कि मतलब जिस कंपनी के ऊपर ये हाथ रख देते हैं वो टर्न अराउंड बन जाती है। तो इन्होंने सीजी पावर पे हाथ रख दिया था जिस टाइम शेयर 6 या 9 रुपए था शायद। आज आप देखेंगे सीजी पावर का शेयर जो है नियर अबाउट 400 के करीब है, 400। और ये कितने साल में हुआ? 4 साल में। कितने परसेंट की ग्रोथ है शायद कैलकुलेटर से करके देख लो, तो मुझे खुद भी नहीं कह सकता। अगेन, मैं कोई यहां पर रिकमेंडेशन शेयर्स की नहीं देने जा रहा, ना मैं इसका कोई शेयर प्राइस आपको प्रोजेक्ट करके दे रहा हूं। मैं केवल फंडामेंटली बता रहा हूं कि फंडामेंटल कंपनी अच्छी है और एक टर्न अराउंड स्टोरी, अगेन दोबारा वर्ड ये यूज करना पड़ रहा है क्योंकि है, एंड देखते हैं। बट अभी अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई शेयर की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा कि सर किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके दो, तो मैंने सुजलॉन का किया। मैं अगले हफ्ते जिस कंपनी का एनालिसिस करूंगा वो है भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में से एक, एंड भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का, BEL, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मैं फंडामेंटल एनालिसिस अगले हफ्ते आपके साथ करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। एंड सुजलॉन की पहली क्लिपिंग भी जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एंड अगेन एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये क्लिपिंग पसंद आई है और इस तरीके का एनालिसिस आप और चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, एंड हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। जाते जाते एक और बात, वो क्या? वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। अगेन 11th-12th में जो आपके छोटे भाई बंधु हो, जूनियर्स हो, उन सबको प्लीज रिकमेंड कीजिएगा 11th-12th की ये क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और CA फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स के द्वारा ली जा रही हैं, और जो यंग एंथुजियास्टिक हैं जो कि बड़े गजब तरीके से इसे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।